ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਗੁਪਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਮਲੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਏਟੀਟੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ +1 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ +1 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਐਂਡ CBSE ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ branch of science which deals with the study of composition, properties and structures of matter। ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸਕੋਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਕੋਪ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ all particles are made from atoms and molecules। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स तो भी मिलके बनया हो सकता है। हाँ जी, हम आप करते हैं जी कुछ इसदियां एप्लीकेशनस कर लेंगे हैं, इन्हू रेस कर देंगे हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, हाँ जी एप्लीकेशन करते हैं आप। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, हाँ जी एप्लीकेशन कितने कितने आप डेली लाइफ दे विच केमिस्ट्री की कितने कितने यूज हो सकती है। अपनी कैमिकल फर्टिलाइजर दे विच हो सकती है, कैमिकल फर्टिलाइजर्स दे विच हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जो कोई भी आप फील्ड दे विच खेतों दे विच दवाइयां दा छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाइयां दा छिड़काव करते हैं, तो उहदे विच की हुंदे जी कैमिकल्स हुंदे आ जिहड़े की है जी केमिस्ट्री दे नाल रिलेटेड है। कैमिकल फर्टिलाइजर हो गया। सैकेंड अपने कोल सैनिटेशन हो गया। सैनिटेशन दे विच भी इसकी जरूरत पै सकती है। एंटीसैप्टिक हो गया। फोर्थ है अपने कोल प्रिजर्वेटिव से हो सकता है। फिफ्थ है फॉर बेटर हेल्थ। देखो बैटर हेल्थ की गल करते हैं तो आप मान लो कोई बीमार हो जाते हैं, जो आपको खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप ड्रग्स वगैरह लेने हैं। ड्रग्स मीनस दवाइयां मेडिसिन वगैरह लेने हैं, तो कि अपने को केमिस्ट्री है, कैमिकल्स ही है। ठीक है जी, इतने अपना की है यूज हो सकता है। एंटीबायोटिक दे विच भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स,
ये अपने कोल की है जी, इसके एप्लीकेशंस है भी केमिस्ट्री कित्थे कित्थे एप्लीकेबल हो सकती है अपनी डेली लाइफ के विच। ठीक है जी, नैक्सट करने जा रहे हैं आप टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, हाँ जी मैटर की हुंदा है, पहले आप डेफिनेशन कर लेने हैं। एनीथिंग दैट हैविंग मास and occupies the space is known as matter। ठीक है जी, कोई भी चीज जिसका भार हुंदा है तो जिहड़ी जगह घेरदी है उसनूं आपां की कहांगे, मैटर कहांगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल तुसीं लै सकदे हो, पेन है, कॉपी है, बेंच है, एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये अपने कोल की है मैटर है। उस तो बाद जी मैटर नूं आपां क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर कैन बी क्लासीफाइड, मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी। किहड़ी किहड़ी कैटेगरीज दे विच आपां कर सकते हैं? एक तो अपने को फिजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा, एक अपने को केमिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आ जाएगा अपने को केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन दे विच की आ सकता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन दे विच अगों सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड भी हो सकती है कोई चीज, लिक्विड भी हो सकती है, ते गैसेस भी हो सकती है। जे आपां कैमिकल्स की गल करिए, कैमिकल दे विच मिक्सचर भी आ जाणगे, मिक्सचर भी आ जाणगे, अपने कोल एलीमेंट भी आ जाणगे। ठीक है जी, मिक्सचर हो गए, एलीमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है जी, हुण आपां फरदर इन्हां नूं की है जो क्लासीफाइड किया आपां फिजिकल ते कैमिकल, इन्हां आपां फरदर आपां स्टडी करते हैं। हाँ जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन की गल करिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन दे विच आपां गल कीती है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट ते गैसी स्टेट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? डेफिनेट शेप हो सकती है, डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है जी, हाई डेंसिटी हो सकती है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 9th 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6th 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ, ਗੈਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ, डेफिनेट वॉल्यूम तो हो ही सकता है, डेफिनेट वॉल्यूम लेस डेंस दैन सॉलिड, सॉलिड तो घट डेंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल की गल करिए, मिल्क, वाटर, ऑयल, एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये इन्हां दियां एग्जाम्पल्स वगैरह हो गई। हाँ जी, मैं फिर रिपीट करांगा, तुहानूं याद करावां भी जो नवे कैंडीडेट मेरे नाल जुड़े आ, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं,
प्लीज़ इसनों शेयर करन, लाइक करन, सबसक्राइब करन ते वध तो वध इसनों कमेंट करके दसने वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी है। हाँ जी, नैक्सट करते हैं जी गैसी स्टेट। गैसी स्टेट दे विच की हो सकता है? नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना ही ये डेफिनेट शेप होंगी है तो ना ही ये डेफिनेट वॉल्यूम होंगे है। ठीक है जी। लो डेंस, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है जी। एग्जाम्पलों की गल कर दिए, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, मिथेन गैस हो सकती है। तुसी गैसेस दे विच कोई भी एग्जाम्पल तुसी इत्थे मैंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अपने को सी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ किसी भी चीज की फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की गल करते सी आपां। हुण आपां करते हैं जी कैमिकल क्लासिफिकेशन दी। हाँ जी, कैमिकल क्लासिफिकेशन हाँ जी, कैमिकल क्लासिफिकेशन दे विच की आ सकता अपने कोल? पहले अपने कोल आंदा है मिक्सचर और प्योर सबसटेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले मिक्सचर आ सकता है और प्योर सबसटेंस। ठीक है जी। जे आप मिक्सचर की गल करिए, जे आप मिक्सचर की गल करिए, अगों दो कैटेगरी के विच आप डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ते हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। दो तरह की हो सकती है मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होंगे जी सेम, होमो का मतलब सेम होंगे, हैट्रो का मतलब अपने को डिफरेंट होंगे। जो आप डेफिनेशन करांगे थोड़ा ये क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी। पहले आप करते हैं जी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की गल करते हैं तो ये की होएगा, द कंपाउंड कंप्लीटली मिक्सड विद किहदे नाल मिक्स हो जाएगा? ईच अदर। ठीक है जी। थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द सोल्यूशन। जब आप एग्जाम्पल की गल करिए तो की कर सकते हैं? मिल्क इन वाटर है तो मिक्सचर है ना, पानी दे विच आपां जे दुध मिला दिए मिक्सचर बन गया। ठीक है। जां इहनूं आपां लिख सकते हैं साल्ट इन वाटर, नमक है जां शुगर है उन्होंने पानी में घोल दिए तो उन्होंने कंपोजिशन की हो जाती है जी, सेम हो जाती है, लिक्विड लिक्विड दे विच ही रहिंदा है, तो उसनूं आपां की कह सकते हैं जी होमोजीनियस मिक्सचर है। हुण आपां गल करते हैं जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर दी। हेट्रोजीनियस की गल करते हैं। हेट्रोजीनियस की हुंदा है? जिन्हां दी कंपोजिशन इज नॉट सेम। ठीक है जी। कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड, या सोल्यूशन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ एग्जांपल की लिख सकते हो? सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है जी। जे रेत नूं आपां पानी विच डिजोल्व कर दिए तो आफ्टर सम टाइम सैंड विल सैटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क एंड ऑयल विद मिक्स विद वाटर, देन ऑयल इज फ्लोट ओवर द वाटर। क्लीयर है जी। ये अपने को हेट्रोजीनियस मिक्सचर दी एग्जाम्पल सीगियां ते उसकी डेफिनेशन सीगी। हुण आपां गल कीती सी एक प्योर सबसटेंस दी, अपने को लिखा ना प्योर सबसटेंस। हुण आपां प्योर सबसटेंस की गल करते हैं। प्योर सबसटेंस की हुंदा है?
consist of single type of particle. It is consist of single type of particles. ठीक है जी, जो चीज़ां सिर्फ इको ही पार्टिकल्स तो मिलके बनिया होण, जिवें आपां कहते हैं सोना चांदी है ना, इको जिहड़ा भी जिथों मर्जी आपां एक पार्टिकल आपां ब्रोक कर लीए तोड़ दीए तो आपां नूं गोल्ड जां कॉपर दी ही कैटेगरी मिलेगी। ठीक है जी, एग्जाम्पल तुसीं लिख सकते हो, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है जी, एक्सेट्रा। इसनूं आपां की कहांगे जी, प्योर सबसटेंस कहांगे। जे आपां प्योर सबसटेंस दी कोई कैटेगरी की गल करते हैं तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट कंपाउंड ਤੇ मिक्सचर आ ਜਾਂਦੇ ਆ। एलीमेंट भी आ सकते हैं, कंपाउंड भी आ सकते हैं, मिक्सचर भी आ सकते हैं। ठीक है जी, हम इन्हें आप फर्दर स्टडी करते हैं। फस्ट अपने को आता जी अपने को एलीमेंट। एलीमेंट की होएगा द स्मॉलेस्ट, डेफिनेशन करा रहे हैं, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, the smallest form of pure substance। देखो जिथे मैं गल प्योर दी कर रहा, प्योर दी गल हो रही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, प्योर substance which can neither be, which can neither be break or built by ordinary physical और chemical method। कहने की गल कर रहे हैं भी इसनों आपां प्योर सबसटेंस है नहीं, जां इसनों आपां ना तोड़ सकते हैं ते ना ही आपां इहनूं बना सकते हैं, ना ही फिजिकल मैथड नाल ते ना ही कैमिकल मैथड नाल। उसनों आपां की कहांगे जी, एलीमेंट कहांगे। जिहदे विच एग्जांपल की गल करां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ, ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, एलीमेंट्स अगों फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जे आप एलीमेंट्स की गल करिए, एलीमेंट नूं आपां तोड़ सकते हैं 3 कैटेगरी दे विच। मैटल्स भी आ सकते हैं, नॉन मैटल्स भी आ सकते हैं, मैटलॉइड्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, इन्हां आपां फर्दर स्टडी करते हैं जी। हुण पहले नंबर पे आ गए जी अपने को मैटल। हाँ जी, मैटल दी प्रॉपर्टियां, मैटल दी प्रॉपर्टीज वगैरह तुसीं छोटी क्लासां विच कीतियां होईयां, मैटल, नॉन मैटल ते मैटलॉइड्स। हाँ जी, आपां दोबारा रिपीट कर लेने हैं। मैटल्स की हुंदे अपने कोल ब्राइट लस्टर हुंदे आ, सॉलिड हुंदे आ, सॉलिड हो सकते हैं, ब्राइट लस्टर हो सकती है, हाई डेंस हो सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। एग्जाम्पल की गल करिए, एग्जाम्पल की गल करते हैं आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। ठीक है जी। जे आप हुण नॉन मैटल्स की गल करिए, नॉन मैटल, नॉन मैटल दे विच इन्हां तो उल्ट हुंदा है। ठीक है जी, नॉन मैटल चो इन्हां चो उल्ट हुंदा है, लैस लस्टर, लैस डेंस, लैस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल की गल करिए नॉन मैटल दे विच कार्बन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। मैटल की एक बहुत वधिया प्रॉपर्टी हुंदी है जी, अपने कोल गुड कंडक्टर भी हुंदा है। इत्थे लिख दिना
गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਡ ਨੂੰ ਪੂਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੈਟਲੋਇਡ ਦੀ, ਮੈਟਲੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਟਲ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। common characteristics of metals and non metal ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲੋਇਡ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। एग्जाम्पल लैके चलते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, आर्सैनिक हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये अपने कोल की सी जी प्योर। अब प्योर की गल करती सी ना पहला, प्योर सबसटेंस दी अपने कोल कैटेगरी सी जिहदे विच मैटल नॉन मैटल एलीमेंट्स की गल करते सी। एलीमेंट आंदा सी, एलीमेंट दे विच अगों फर्दर मैटल नॉन मैटल ते मैटलोइड डिवाइड हो सकते सी। हुण आपां गल करते हैं जी कंपाउंड दी। हाँ जी, कंपाउंड है, कंपाउंड की कहता है आप प्योर सबसटेंस, प्योर की गल कर रहा है, प्योर सबसटेंस कंटेनिंग टू और मोर दैन टू एलीमेंट्स कंबाइंड टुगैदर। देखो जी, प्योर सबसटेंस है दो या दो तो वध एलीमेंट्स मिल के की बनाने, डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। उन्हों का मास की जो डेफिनेट प्रपोर्शन होएगा, डेफिनेट होएगा, फिक्स होएगा, विच कैन बी डीकंपोज इनटू, इनू आपां तोड़ सकते हैं, डीकंपोज वर्ड है, इनू तोड़ सकते हैं इनटू कंसीडर्ड एलीमेंट, उस दे नाल वाले एलीमेंट जिथों ये मिल के बनया है, बाय सुटेबल कैमिकल मैथड। इत्थे फिजिकल मैथड नहीं हैगा। प्योर दे विच आपां एलीमेंट की गल करते सी, उहनूं आपां ना ही तोड़ सकते सी, ना ही बिल्डअप कर सकते सी फ्रॉम फिजिकल एंड कैमिकल मैथड, बट इहदे विच आपां कैमिकल मैथड द्वारा इसनूं डीकंपोज कर सकते हैं इनटू कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टीट्यूएंट एलीमेंट जिस तो मिलके बने। जे एग्जाम्पल की गल करा, एग्जाम्पल की गल करा जी, अपने को वाटर है, वाटर हाइड्रोजन तो मिलके भी बनया है, ऑक्सीजन तो भी मिलके बनया। हाँ जी, इन्हों की रेशो अपने को कितनी है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन का 1 होंगे, ਇਹਦਾ मास कितना होंगे अपने को 2 लगे हुए हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होंगे जी, एटॉमिक नंबर अपने को 8 होंगे, तो मास नंबर की गल करते हैं तो 16 होंगे, तो अपने को 2:16 है, कट के अपने को कितना आ गया जी 1:8 आ गया। जे आप वाटर की गल करिए, वाटर चाहे टैप का होवे, वाटर चाहे रेन वाटर होवे, कोई भी वाटर ले लेंगे उन्ना बाई रेशो अपने को 1:8 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाय मास किया, डेफिनेट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मीन्स रेशो। क्लीयर है जी इत्थे तक? कंपाउंड नूं आपां अगों क्लासीफाइड कर सकते हैं, स्टडी करते हैं जी अगों। कंपाउंड अगों 2 तरीके दे 2 क्लासीफाइड कर सकते हैं कंपाउंड नूं। एक अपने को है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक अपने को है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, पहले आप इनऑर्गेनिक की गल करते हैं। इनऑर्गेनिक की हुंदा है, these are which are obtained from non living, सीधे लिख देना obtained from non living sources such as rocks, अपन कितना पहाड़ों तो भी मिल सकते हैं, मिनरल्स तो भी मिल सकते हैं, एक्सेट्रा। उसमें आप की कहांगे जी इनऑर्गेनिक कहांगे। जे आप एग्जाम्पल की गल करिए, एग्जाम्पल अपने को की आ गया, वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, जहां अपने को एग्जाम्पल किया है मार्बल। मार्बल जो पत्थर होंगे अपन पहाड़ों तो मिल सकते हैं,
ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਟੇਨਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫੈਟ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਵੈਕਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਮਿਕਸਚਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, combination of two or more elements, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। in any proportion, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। and do not lose their identity, and do not lose their identity, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੇਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੇਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੈਂਪਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬਰਾਸ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਬਰਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ। ਕਿਉਂ? ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਪਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।